अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता से पेवस्ता ईद मुबारक हो। उसके बाद हम ये तज़किरा इस बात का करेंगे कि ईद पर तोहफ़े तोहफ़ का तबादला तो होता रहता है और तोहफ़े देना एक अच्छी रिवायत है, लेकिन जब ये रिवायत बड़े पैमाने पर हो, यानी हुकूमतों की जानिब से जब तोहफ़े तोहफ़ देने की रिवायत हो, तो फिर क्या ही मज़ा आता है कि हुकूमत वक्त जो है वो आवाम को तोहफ़े तोहफ़ दे ईद के ऊपर। तो कुछ इसी तरह की बात आपसे करते हैं कि ईद उल अज़हा 2023 पर हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी आवाम को 3 बड़े तोहफ़े दिए हैं। एक तोहफ़ा तो हमें हुकूमत की जानिब से मिला है, वो तोहफ़ा ये है कि IMF ने हमें कर्ज़ देने का फ़ैसला कर लिया है। यानी हम नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और हमें खुश होना भी चाहिए कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं था कि पाकिस्तानी कौम को ईद उल अज़हा पर 3 तोहफ़े मिले। इनमें से कह सकते हैं 3 खुशखबरियाँ मिली, जिनमें से जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो पहली खुशखबरी है, IMF से जो है वो आपका कर्ज़ मंजूर हो गया जी। हुण कर्ज़ लवो ते ऐश करो, मुल्कां दे दौरे करो, फिरो थुरो, मौज मस्ती करो, लुटो फुटो, खाओ पीओ ते आवाम दे खर्चे ते जियो। आवाम ते टैक्स भी लाओ ते कीमतां भी चीज़ां दियां वधाओ ते रौला भी पाओ कि हमने आवाम की खातिर सब तकलीफ़ें बर्दाश्त की। नाक से लकीरें निकलवाने के बाद आखिरकार IMF ने हमें ये कर्ज़ दे ही दिया। तो पहली खुशखबरी ये थी। अब आते हैं कि दूसरी खुशखबरी की जानिब कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में हुकूमत ने ईद के दिनों में इजाफ़ा कर दिया है। ईद का ये दूसरा तोहफ़ा सारे पाकिस्तान की आवाम के लिए है कि 260 रुपये से मैं तो गया हूँ, मुझे 267 रुपये 50 पैसे यानी 7.5 रुपये ज़्यादा का पेट्रोल मिला है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि 5 रुपये लीवीज़ पर बढ़ा दिए हैं। गोल मोल बात कर रहे हैं ना कि पता ना चले कि 7.5 रुपये बढ़ा है या 5 रुपये बढ़ा है। लेकिन मुझे जो पेट्रोल मिला है वो 267 रुपये 50 पैसे पर लीटर के हिसाब से मिला है, जो मैंने डलवाया है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत में भी 7.5 रुपये का इजाफ़ा हो गया है। अब तीसरी खुशखबरी ये है कि ये खुशखबरी जो है ना पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान की तकरीबन 60 से 62% आबादी के लिए है, सूबा पंजाब की आबादी के लिए। ये खुशखबरी ये है कि जो सेहत कार्ड था वो पंजाब में उस पर दिल का ऑपरेशन और दूसरे किस्म के बड़े ऑपरेशंस अब आप उस सेहत कार्ड पर नहीं करा सकेंगे, और आपने अगर कोई बड़ा इलाज या दाखिले के बाद बड़ा ऑपरेशन कराना है तो वो आपको उस ऑपरेशन के अखराजात खुद बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो ये देखिए, इन 3 खुशखबरियों में आपके लिए कितनी राहत और कितनी सुकून होगी। अब हुकूमत का ये दावा है कि हम रियासत बचा रहे हैं, सियासत अपनी नहीं बचा रहे। तो देखिए कितनी हम्बल गवर्नमेंट है, कितना आपका ख्याल रख रही है। कर्ज़ बेचारियां ने नक दियां लकीरां कट के हासिल किया है, और फिर जनाब उत्थे जड़ियां शर्तां तय हो गई सन, उन्हां दे मुताबिक जनाब ने आने ठोक देता है पेट्रोलियम की कीमतों च इजाफे का। और इंश्योरेंस कंपनी ने जो पंजाब में बताया है कि पंजाब के अलावा बाकी सूबों में या बाकी इलाकों में, इस्लामाबाद और इधर उधर, सेहत कार्ड पर अब इलाज जारी रहेगा, लेकिन पंजाब की आवाम जो है ना वो इससे महरूम रहेंगे, और ये पंजाब के लोग अब सेहत कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कब तक नहीं करेंगे वल्लाह आलम। लेकिन ये ईद पर आपके लिए तोहफ़े थे। उम्मीद है इन तोहफ़ों से आप महजूज़ होंगे। मज़े करें, इन तोहफ़ों का फ़ायदा उठाएं। जब तक आप इनसे महजूज़ होते हैं, इन तोहफ़ों से फ़ायदा उठाते हैं, उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, और कोई नई खबर लेकर, नई बात लेकर आपके पास फिर हाज़िर होंगे। हुक्मरानों की तरफ से आपको सुकून मिलता रहेगा, मोहब्बत मिलती रहेगी, चाहत मिलती रहेगी, और हम उस चाहत के पैगामात आप तक पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। वैसे इस ईद पर किसी भी घर में हर शख्स ने नए कपड़े नहीं सिलवाए, और कुर्बानी देने वालों की तादाद में भी कमी वाक़या हुई, क्योंकि ये ईद इंतहाई मुश्किल पाकिस्तानियों पर गुजरी है माली लिहाज से। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो, और हमारे हुक्मरानों को
ہدایت عطا فرمائے۔